चलो दोबारा कर लेते हैं, भूल जाता हूँ मैं, दोबारा कर लिए। ठीक है जी, ये देखें अभी दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूँ ताकि हो जाए। यानी कि क्रिएटिंग और व्यूइंग फाइल जो है वो कैट कमांड के जरिए होती है, डिस्प्ले भी करती है, कॉपी भी करती है, कंबाइन भी करती है और टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करती है। ये पहली कमांड जो है फाइल क्रिएट कर रही है और दूसरी कमांड के जरिए आप उसके कंटेंट देख रहे हैं, फिर तीसरी कमांड के जरिए आपने एक और फाइल क्रिएट की और फिर आपने ये जो चौथे नंबर पे जो कमांड दी है उसके अंदर आपने फाइल और 1 और फाइल 2 के कंटेंट को कंबाइन करके एक नई फाइल जनरेट की है और फिर उसके कंटेंट देखे हैं। तो दैट इज कैट फाइल। कैट फाइल जो है सॉरी कैट कमांड जो है दैट यूज डिस्प्ले कॉपी कंबाइन और क्रिएटिंग ए टेक्स्ट फाइल। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपने फाइल को डिलीट करना है, जैसे मैंने डेल कमांड की थी अभी अभी डॉस में, तो rm और आगे फाइल का नाम, तो फाइल डिलीट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने फाइल को मूव करना हो, जैसे अभी मैंने मूव करके दिखाई थी, mv फाइल का नाम और नई लोकेशन जहां पे आपने ट्रांसफर करना है। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा mv टेस्ट फाइल का नाम है, इसको मैंने ट्रांसफर जो करना था होम गुरु 99 और फाइल्स, ये फोल्डर के अंदर ये फाइल मूव हो जाए। तो ये आप अगर इंटर करेंगे तो फाइल मूव हो जाएगी। और सम टाइम लिनक्स के अंदर वो आपको एरर मैसेज भी दे देता है, क्योंकि अगर आपके पास यूजर रूट्स यूजर के राइट्स ना हो तो वो आपसे पूछता है कि आप यूजर हैं। सूडो जो है वो आप उसका यूजर का कमांड को यूज करेंगे। सूडो का मतलब सुपर रूट राइट्स जो है यूजर के जो है वो यूज करते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता, इसी तरह लिनक्स के अंदर रूट होता है। तो वो रूट तो सूडो कमांड के जरिए वो पासवर्ड मांगेगा इस यूजर का और आप जब एंटर करेंगे तो फाइल जो है वो मूव हो जाएगी दूसरी लोकेशन पे। इसी तरह अगर आपने रीनेम करना हो फाइल को, तो इसी तरह आप mv कमांड के ही जरिए आप उस फाइल को जो है वो कर सकते हैं। mv टेस्ट इज इक्वल टू test1, तो फाइल रीनेम हो जाएगी जिस तरह मैंने डॉस के अंदर रीनेम की कमांड यूज की थी। अच्छा, उसके बाद जो है वो आप अगर डायरेक्टरी बनानी है, जिस तरह मैंने अभी डायरेक्टरी बनाई थी वो मेक डायरेक्टरी, तो लिनक्स के अंदर भी मेक डायरेक्टरी होती है। ये सॉन्ग्स के नाम से डायरेक्टरी बनाई, लिस्ट कमांड करके देखें तो ये आपको डायरेक्टरी दिखा रहा है, ये डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। इसी तरह आपने एक स्पेसिफिक पाथ पे जाके डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो आप पाथ यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे टेम्प के अंदर म्यूजिक की डायरेक्टरी क्रिएट की है, तो इसका मतलब है कि टेम्प के अंदर जो है म्यूजिक का फोल्डर क्रिएट हो गया। तो लिस्ट करके और टेम्प फोल्डर को जो है उसका पाथ दें तो वो आपको टेम्प फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरी है वो आपको शो कर देगा। मल्टीपल डायरेक्टरीज भी आप क्रिएट कर सकती हैं। कैसे? यहाँ पे आपके पास मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी 1 2 3, ये सिंटेक्स है। इसी तरह ये नीचे कमांड दी है डायरेक्टरी 1 डायरेक्टरी 2 डायरेक्टरी 1 और 2, तीन डायरेक्टरीज जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। लिस्ट कमांड के जरिए देखें तो ये तीन डायरेक्टरियों के नाम आपको शो कर रहा होगा। इसी तरह अगर रिमूव करनी है, जिससे मैंने अभी डायरेक्टरी वहां पे रिमूव की थी फोल्डर को, तो यहाँ पे भी आप फोल्डर या डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं, rm और डायरेक्टरी। जिसी तरह आप यहाँ पे rm dirc ये जो अभी क्रिएट की थी कमांड अप्लाई करें और दोबारा लिस्ट की कमांड अप्लाई करेंगे तो आपके सामने ये डायरेक्टरी रिमूव हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ दो डायरेक्टरियां रह गई हैं। इसी तरह अगर आपने रीनेम करना हो, डायरेक्टरी को रीनेम करना हो, तो mv डायरेक्टरी नेम और न्यू डायरेक्टरी नेम, जस्ट लाइक यहाँ पे ये mv dirc2 और इसको 4 में कन्वर्ट कर दिया। तो जब लिस्ट की कमांड यूज करेंगे तो ये 2 की जगह 4 आपको नजर आ रहा है, यानी कि डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए ही mv यूज होता है, जिस तरह फाइल को रीनेम करते हैं। तो मैनुअल अगर आपने देखना हो, जिस तरह आप हेल्प लेते हैं F1 प्रेस करके, विंडो के अंदर भी हेल्प लेते हैं, तो लिनक्स के अंदर आपने हेल्प लेनी हो किसी कमांड के, तो मैन लिख के आगे उस कमांड का नाम लिखेंगे तो वो आपको उसकी हेल्प दिखा देगा उसकी। तो ये आप इसका क्लियर स्क्रीन, ये स्क्रीन जिस तरह आप उसके अंदर पड़ी होगी कमांड, क्या कहते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर स्क्रीन क्लियर करने के लिए यूज होती है। इसी तरह आप जब कमांडें दे ली, ये सारी कमांडें नजर आ रही हैं, यहाँ CL क्लियर लिखेंगे तो ये सारी क्लियर हो जाएगी स्क्रीन और प्रॉम्प्ट यहाँ पे कॉर्नर पे आ जाएगा दोबारा स्क्रीन क्लियर करने के लिए। ये अब उसकी जो है आपके पास आखिर में मैंने समरी दे दी है, जो अभी हमने कमांडें पढ़ी हैं सारी स्लाइड्स की। ये अब आप लोगों के पास लास्ट में वो कमांड जो हम स्टडी कर चुके हैं उनकी एक जो है समरी के तौर पर आपको नजर आ रही है। तो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कल के कौन सी टॉपिक हमने स्टडी करने हैं। लें जी, आज के लिए इतना ही।